हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ये रही एक लड़की। ठीक है, वो एक बलून को देखती है एयर में और वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और बलून की जो हाइट है वो कितनी है, ग्राउंड लेवल से वो कितनी हाइट पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर। ठीक है, आगे बोला हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो जब वो बलून को देखती है तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बोला हुआ है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ठीक है, तो कुछ देर बाद क्या है, बलून जो है हवा के साथ उड़ के कुछ दूरी पे चला जाता है। ठीक है, और तब जाके हमारा जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है 60 डिग्री से। ठीक है, अब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला बन रहा है, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करने के लिए बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के भी इक्वल है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये एक बार डायग्राम इसका कर लेते हैं। देखो 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्ल है। ठीक है, और एक बलून है यहाँ पर, और ये हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना बन रहा है, पहले बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, अब जैसे ही ये बलून जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, मान लो ये बलून यहाँ से ट्रैवल करके एयर के साथ यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून का वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, और ये हमारी बलून की हाइट है ग्राउंड लेवल से, और यहाँ से भी हाइट इक्वली होगी। ये ग्राउंड लेवल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एंगल ऑफ एलिवेशन की। ठीक है, और हमें ये कितना दे रखा है, 88.2 मीटर, यहाँ से लेकर पूरा ग्राउंड लेवल तक का। ठीक है, इतनी हाइट पे जो है ग्राउंड लेवल से बलून ऊपर उड़ रहा है 88.2 मीटर की हाइट से। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नेम दे देंगे। इस पॉइंट को ए दे देते हैं, फिर इसे बी दे देते हैं। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बन गया ए बी सी, और इसको दे देते हैं डी और ई। ठीक है, ये हम लोगों ने नेम दे दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बलून इज़ ए। ठीक है, मान लो पहले बलून जो है पॉइंट ए पे था। ठीक है, ए की पोजीशन पे था, एंड आफ्टर सम टाइम्स it will reach to the point
कौन से पॉइंट पे वो पहुंच गया, डी पॉइंट पे। ठीक है, पहले वो ए पे था, ए पे पोजीशन थी बलून की, और कुछ देर बाद वो पॉइंट डी पे उसकी पोजीशन हो गई। ठीक है, तो और यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो ये जो 88.2 मीटर है ये पूरा डी से लेकर यहाँ ग्राउंड लेवल तक है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर केवल डी से लेकर ई तक बन रहा है, डी से लेकर ग्राउंड लेवल तक नहीं बन रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी पड़ेगी, कितनी है, मुझे डी ई निकालना है। तो डी ई कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो डी ई कैसे निकालेंगे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 88.2 मीटर है, मुझे ये वाला पार्ट इसमें से माइनस करना है। तो ये अगर 1.2 है तो ये वाला भी कितना होगा, 1.2 मीटर होगा। ठीक है, तो 88.2 मीटर से 1.2 मीटर माइनस कर देंगे तो डी ई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डी ई निकाल लेंगे, डी ई इक्वल टू 88.2 मीटर माइनस में 1.2 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, 87 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डी ई निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो एंगल सी के लिए लगाएंगे, तो ये ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और बी सी क्या है, बेस है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 10 का। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, 10 का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी 10 60 डिग्री, यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू प्लेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 10 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे। 10 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग इस टेबल से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो ये रहा 10 और 60 डिग्री पे कितना है, √3। तो यहाँ पर हम लोग 10 60 डिग्री की जगह क्या लिखेंगे, √3 इक्वल टू ए बी। ए बी हमने यहाँ पे देखो ये जो डी ई है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। ठीक है, डी ई जो है ए बी के इक्वल होगा। तो अगर ये डी ई हम लोगों ने कितना निकाला है, देखो डी ई हमने 87 निकाला है, तो ए बी भी कितना होगा, 87 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 87, और बी सी हमें नहीं गिवन। यहाँ पर हम लोग रीज़न दे देंगे, बिकॉज डी ई इज़ इक्वल टू ए बी, और दोनों किसके इक्वल है, 87 मीटर के। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर रीज़न दे दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट करके क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी सी जो है पहले √3 से इंटू होगा, तो यह आएगा √3 बी सी इक्वल टू 87, 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, 87। नाउ बी सी इक्वल टू 87, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में बी सी के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बी सी की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल सी डी ई में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल सी डी ई में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, पूरा बेस है। ठीक है, तो डी ई अपॉन में यहाँ से लेकर यहाँ तक सी ई, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू डी ई अपॉन में सी ई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 10 30 डिग्री। देखो यहाँ पर 10 30 डिग्री कितना है, 1 अपॉन में √3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 10 30 डिग्री की जगह लिखेंगे 1 अपॉन में √3 इक्वल टू डी ई। डी ई हम लोगों ने अभी कितना निकाला है, यहाँ पे देखो 87 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग कितना रखेंगे, 87 और सी ई। ठीक है, सी ई हमें गिवन नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सी ई 1 से इंटू होगा तो कितना आएगा, सी ई आएगा इक्वल टू 87 √3 से इंटू होगा तो 87 √3। ठीक है, तो ये हमारे आगे इक्वेशन
सेकेंड। अब देखो बी सी ई निकल गया और ये सी ई निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बी सी निकल गया और सी ई निकल गया। अब देखो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है ए डी, क्योंकि बलून ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है। अब जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है, ठीक है। ये वाली लेंथ जो है इसके इक्वल होगी। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या निकालना है, बी ई निकालना है, ठीक है। तो बी ई देखो कैसे निकाल पाएंगे, सी ई में से मैं ये बी सी माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या बच जाएगा, बी ई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने सी ई भी निकाल रखा है और बी सी भी निकाल रखा है। तो मैं इस पूरे में से बी सी को माइनस कर दूंगा, ठीक है। सी ई में से बी सी को माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, बी ई, और वही डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, देयरफॉर distance traveled by the balloon from A to D is BE, ठीक है। पॉइंट ए से डी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है बलून ने वो BE है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर BE निकाल रहे हैं। तो BE इक्वल टू CE में से मैं क्या करूँगा, BC जो है माइनस कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। CE हम लोगों ने कितना निकाला है, 87√3, माइनस में BC हम लोगों ने कितना निकाला है, 87 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने वैल्यू प्लेस करी है इसके लिए हम लोग यहाँ पर रीज़न दे देंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ से लिए इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ये हम लोगों ने वैल्यू प्लेस करी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। देखो LCM कितना आएगा, √3 इंटू 1, LCM आ जाएगा √3। ना 1 के टेबल में √3 टाइम्स, ठीक है। तो √3 जो है इससे इंटू हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो √3 जब √3 से होगा तो 3 आएगा और ये 87, तो यहाँ लिखेंगे 87 इंटू 3, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, माइनस √3 के टेबल में √3 1 टाइम, तो 1 इंटू 87 इज़ 87, ठीक है। नाउ 87 इंटू 3 इज़ 261, माइनस में 87 अपॉन में √3, ठीक है। और यहाँ पर फिर हम लोग इसको करेंगे 261 में से माइनस 87, तो ये आ जाएगा हमारा 174 अपॉन में √3, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, नीचे √3 है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इससे हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, ठीक है। तो 174 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 174√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अब 3 के टेबल से 174 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 ज़ 15 और 17 में से यहाँ पे 15 चले गए 2, तो ये 24 बन गया और 3 8 ज़ 24, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 58√3 मीटर, ठीक है। तो यही हमें गाइस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, हमें BE निकालना था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे hence distance traveled by the balloon is 58√3 मीटर, ठीक है गाइस। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
ये हमें क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। एक हाईवे है बिल्कुल सीधा, और ये कहाँ जाता है, एक टावर के फुट तक जाता है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है, ठीक है, एक आदमी है, वो टावर के टॉप के ऊपर खड़ा है, और वो क्या ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। वो एक कार को उस टावर के ऊपर से देखता है खड़े होके, तब जो है उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, ठीक है। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और एक स्पीड में उसको वो कार दिखाई देती है, ठीक है। नाउ 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री, 6 सेकेंड बाद ही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री से चेंज होकर कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है कि उसको, वो जो कार है उसको टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं, डायग्राम से करते हैं, डायग्राम से और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो मान लो ये एक टावर है, ये एक टावर है, इसको हम लोग नेम दे देते हैं DC, ठीक है। अब मान लो एक कार है जो यहाँ पे है अभी, ठीक है, और ये टावर का टॉप है, यहाँ पर एक मैन है, वो इस कार को जब ऑब्जर्व करता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये कार जो है कितने सेकंड बाद, आई थिंक 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद ये कार जो है मान लो यहाँ पे आ जाती है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब जब ये मैन इस कार को ऑब्जर्व करता है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 से चेंज होकर कितना हो जाता है, ये हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 60, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रोड है, हाईवे है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पर कौन सा डिस्टेंस पूछा है, ये वाला पूछा है कि कार को यहाँ से लेकर, ये टावर का फुट है, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये हमसे यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे देंगे A B, और ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको टावर की जो हाइट है इसको H लेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर BC जो है हमें यही फाइंड करना है, इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, ये वाला तो हमें गिवन है, ठीक है। ये 6 सेकंड में यहाँ से आया है, तो ये 6 है, ठीक है। और ये 6x ले लेते हैं, और इसको हम लोग ले लेते हैं TX, ठीक है। ये वाला हमें टाइम फाइंड करना है, यही टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग 6 सेकंड लगा इस कार को आने में, तो 6x, और ये वाला हमें टाइम फाइंड करना है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने लेट कर लिया TX। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी, हाइट हम लोगों ने H लेट करी है, ठीक है, H मीटर, एंड स्पीड ऑफ द कार BX मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने स्पीड जो है कार की वो एक्सलेट करी है
इसलिए यहाँ पर जो है 6x हो गया यहाँ पर tx, ठीक है। यहाँ पे इसको भी स्टेटमेंट में लिख देते हैं 6x कैसे आया, ठीक है। देन द डिस्टेंस covered by the car in 6 seconds will be 6x, ठीक है। 6 सेकंड में जो यहाँ पे कार ने डिस्टेंस कवर किया है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस हमारा कितना होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है। और ये हम लोगों ने tx लेट किया, इसके लिए भी लिख देते हैं ऑल्सो let the time taken by the car to move from B to C, कार को यहाँ से लेकर टावर के फुट तक पहुँचने में, ये पॉइंट B to C है, ठीक है, B T X, ठीक है। तो ये हम लोगों ने tx लेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ट्रायंगल डी सी बी ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर ऑफ वन में बेस किसका होता है, 10 का होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है डी सी अपॉन में बेस है बी सी, ठीक है ना। यहाँ पर 10 60 डिग्री की वैल्यू प्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पर 10 60 डिग्री कितना है, √3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग √3 पुट करेंगे 10 60 डिग्री की जगह, इक्वल टू डी सी हम लोगों ने एच लेट किया हुआ है और बी सी हम लोगों ने टी एक्स लेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो h इंटू 1 इज़ h इक्वल टू ये आ जाएगा √3 tx, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, ठीक है। इसमें लगाएंगे अब ए सी डी में, पूरे ट्रायंगल में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए सी डी, यहाँ पे भी हम लोग 10 का लगाएंगे, 10 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है डी सी अपॉन में बेस है हमारा पूरा ए सी, ठीक है। देखो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डी सी और ए सी पूरा क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे। तो देखो 10 30 डिग्री कितना है, 1 अपॉन में √3। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 1 अपॉन में √3 इक्वल टू डी सी हम लोगों ने एच लेट किया हुआ है, ठीक है। और ए सी को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये 6x है और ये tx है, तो इनको हम लोग प्लस करके लिख देंगे। 6x प्लस में tx किसके इक्वल है, ये ए सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6x प्लस में tx, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। मैं एक बार फिर से वो टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। देखो हम लोगों ने यहाँ तक निकाल लिया था 1 अपॉन में √3 इक्वल टू h अपॉन में 6x प्लस में tx, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे, ये 1 से होगा तो यही आएगा 6x प्लस में tx इक्वल टू ये आ जाएगा √3h, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x कॉमन है तो x हम लोग कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस में t इक्वल टू √3h, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली हुई थी इक्वेशन फर्स्ट में,
ठीक है, देखो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने एच की वैल्यू निकाली हुई है। एच की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, √3 tx। तो एच की ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे एच की जगह, ठीक है, यहाँ पर एच की जगह। तो इसको हम लोग अभी ऐसे लिखेंगे, x 6 में t इक्वल टू √3, और h हम लोगों ने कितना निकाला है, √3 tx। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रीज़न दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये अभी ऐसे लिखेंगे, x 6 में t इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3 के साथ क्या बच गया, tx। अब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो x यहाँ पे हम लोग भेज देंगे, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 3tx, डिवाइड में आ जाएगा ये x। ठीक है, अब यहाँ पर x से x जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पर, 6 में t इक्वल टू 3t। ठीक है, अब t वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, t, और ये 3t प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 3t माइनस इक्वल टू 6, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे आकर 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ t माइनस 3t इज़ -2t इक्वल टू -6। t में से 3t जा रहा है तो माइनस में 2t आएगा। नाउ माइनस माइनस क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, तो t इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो t कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हम लोगों ने टाइम लेट किया हुआ था कि वो जो कार है उसको टावर के टॉप में पहुंचने में, टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसको कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड टाइम taken by the car to reach the foot of the tower is 3 सेकेंड। ठीक है, तो वो जो कार है उसको टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड लगेंगे। ठीक है गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, देखो क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ एक टावर है और टावर के टॉप से अगर हम लोग देखें तो 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है और दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और उनके जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे एंगल बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला हुआ है प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो हाइट है टावर की वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मान लो ये एक टावर है और इसका नेम हम लोग दे देते हैं AB। ठीक है, अब इस टावर के टॉप से एक पॉइंट है जो कितने डिस्टेंस पर है, टावर के फुट से 9 मीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है यहाँ पर वो हम लोग यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, थीटा लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन नहीं है
तो हम लोगों ने यहाँ पे थीटा लेट कर लिया। अब इस फुट से, टावर के फुट से एक और पॉइंट है, ठीक है, और वो पॉइंट जो है वो कितना मीटर अवे है इस फुट, ये पॉइंट से 4 मीटर, ठीक है, ये दूसरा वाला पॉइंट। और यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बनेगा, देखो इसमें हमें एक चीज़ गिवन है कि जो एंगल है इसके जो बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, 90 में से मैं क्या माइनस कर दूँगा, ये वाला एंगल माइनस कर दूँगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये जो टावर की हाइट है ये कितनी है, 6 मीटर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है गाइस। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। डायग्राम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ए बी है, इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं पी और इसको ले लेते हैं हम लोग क्यू, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टावर की हाइट जो है वो एच लेट कर लिया है। एंगल क्यू हमारा कितना है, एंगल क्यू है थीटा, और एंगल पी है हमारा 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, कि दोनों एंगल जो हैं वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ट्रायंगल ए बी पी में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। तो ए बी पी में हम लोग यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसका होता है, 10 का होता है, 10। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस में थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बेस है पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 90 डिग्री माइनस में थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमारा देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मैंने आप लोगों को कराया था एक चैप्टर 8 में, ठीक है। देखो 10 90 माइनस ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, कॉट थीटा इक्वल टू ए बी हम लोगों ने एच लेट किया हुआ है और पी बी जो है हमें कितना गिवन है, 4। यहाँ पे हम लोगों ने कॉट थीटा कैसे निकाला, तो यहाँ पे हम लोग रीज़न दे देंगे बिकॉज 10 90 माइनस में ए इज़ इक्वल टू कॉट ए, ये होता है, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे h इंटू 1 कितना हो जाएगा, h इक्वल टू ये आ जाएगा 4 कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ए बी क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, यहाँ पे भी हमारा 10 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन में बेस है क्यू बी, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 थीटा का लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस है क्यू बी, ठीक है। तो ए बी हम लोगों ने यहाँ पर कितना लेट किया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर 10 थीटा है तो इसको हम लोग अभी ऐसे लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू ए बी हम लोगों ने एच लेट किया हुआ है और क्यू बी हमें कितना गिवन है, 9। तो इसको भी यहाँ पे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 9 10 थीटा। तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड, ठीक है।
अब हम लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी दोनों इक्वेशन आई है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे एच एच है इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके आंसर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के दोनों एच को इंटू करेंगे, एच इंटू एच, और दोनों की जो वैल्यू है उसको इंटू करेंगे 4 cot थीटा इंटू में 9 tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर h इंटू एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 36, बचेगा क्या, cot थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, नाउ एच स्क्वायर इक्वल टू 36। देखो कॉट थीटा का बेसिक फार्मूला हमारा क्या होता है, अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये हम लोगों ने किया था चैप्टर 8 में। ठीक है, देखो कॉट ए किसके इक्वल होता है, 1/10 के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा इंटू में tan थीटा। ठीक है, तो कॉट थीटा को हम लोगों ने 1/10 थीटा क्यों लिखा, यहाँ पे रीज़न दे देंगे, बिकॉज कॉट ए इज़ इक्वल टू 1/10 ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो tan थीटा और tan थीटा जो है कैंसिल हो गया, बचा क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 1 36 आएगा। अब ये स्क्वायर हम लोग वहाँ पे भेज देंगे, तो स्क्वायर वहाँ जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा 36 पे। तो h इक्वल टू 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, 6 का। ठीक है, 6 6 36 होता है, तो h हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, 6 यहाँ पे 6 मीटर आ गया। तो गाइज़ हमें यही प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोला था, हमें प्रूफ करना था कि जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। और हम लोगों ने यहाँ पर टावर की हाइट जो है क्या लेट कर रखी थी, h लेट कर रखी थी, और हमें ये 6 मीटर प्रूफ करना था। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज़ 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रूव्ड हो गया कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 9.1 जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।